हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बंटन का माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें बंटन दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, यह आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं इस सूत्र को। तो माध्य, जो कि एक्स बार से हम इसको व्यक्त करते हैं, और ये होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई और बटा होता है एन। तो यह सूत्र है माध्य ज्ञात करने का। यहाँ पर जो एन होता है ये समेसन एफ आई के बराबर होता है बच्चों। आई का मान यहाँ एक से लगा के एन तक आप लिख सकते हो। तो ये तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। जहाँ ए जो है इसे कहते हैं कल्पित माध्य। ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता है ये। और कल्पित माध्य का अर्थ हुआ कि हम एक साई के मानों में से किसी एक मान को यहाँ पर चुनाव करके ए के बराबर मान लेते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मानक विचलन की। मानक विचलन, मानक विचलन का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। मानक विचलन का सूत्र होता है, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र जो होगा वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका सूत्र बनेगा 1/n, उसके बाद समेसन एफ आई डी आई का वर्ग, उसके बाद माइनस, फिर से होगा समेसन एफ आई डी आई बटा एन, और पूरे की घातांक यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यह दो सूत्र मैंने इस प्रश्न के लिए लिख दिए हैं। अब हम इनके लिए सारणी बनाते हैं। तो मैं सारणी तैयार करता हूँ इनके लिए। देखिए, तो सारणी में हम सबसे पहले एक साई के मान लिखेंगे। तो यहाँ से मैं मानों को लिख देता हूँ। यहाँ से लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़े से ज़्यादा मान है। तो यहाँ से तो हम एक साई लिखेंगे और उसके बाद एफ आई लिख लेंगे। तो एक साई के मान देखिए 2 से है, तो 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14 भी है, 15 भी है और 16 भी है बच्चों। तो ये सारे मान लिख दिए मैंने। अब इसके संगत मैं एफ के मान लिखूंगा। देखो, तो एफ के मान दिए हुए हमें 1, इसके संगति लिखेंगे बच्चों। मैं इसके थोड़े से पास में लिख देता हूँ जिससे कि असुविधा ना हो। तो मैं एफ आई को थोड़ा सा बिल्कुल इसके पास में लिख देता हूँ, जिससे कि मान लिखने में त्रुटि की संभावना नहीं हो। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एफ आई। देखिए, 2 के लिए मान दिया हुआ है हमें 1, उसके बाद है 6, 4 के सामने है 6, 5 के सामने होगा 8, 6 के सामने भी है 8, 7 के सामने है बच्चों 2, प्रश्न से लिख रहा हूं मैं इसको। उसके बाद 8 के सामने भी आएगा 2, 9 के सामने है 3, उसके बाद 10 के सामने है 0, 11 के सामने है 2, 12 के सामने है 1, 13 के सामने होगा 0, 14 के सामने है 0, 15 के सामने भी है 0, और 16 के सामने है 1। तो सबसे पहले तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। मैं यहाँ पर जोड़ के लिख देता हूँ कि इनका योगफल कितना आएगा। हम जोड़ लेते हैं इसको। देखो, इसका जो योगफल आएगा, हम इसे जोड़ते हैं तो इसका योगफल आ जाएगा 40। तो यहाँ पर तो मैं 40 लिख देता हूँ। इसके बाद हमें एक साई के मानों में से ए को मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना कल्पित माध्य ए बराबर बच्चों में बीचों बीच से एक मान ले लेता हूँ 9। तो मैंने ए का मान कितना ले लिया है, 9। तो अब मुझे जो मान मिलेगा वो होगा डी आई का। तो डी आई किसके बराबर होगा, एक्स आई माइनस ए के बराबर। और ए का मान कितना लिया है मैंने, 2 लिया है। अब इसके संगत मान रख देता हूँ। देखो, तो 2 में से अगर 9 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, माइनस 7 के बाद माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 के बाद माइनस का 5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, उसके बाद फिर से 1 आ जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद होगा 6, और 6 के बाद हो जाएगा बच्चों 7। मैंने इसी क्रम में इसको लिख दिया, ये 7 लिखा हुआ है, याद रखें। उसके बाद अब जो हम मान निकालेंगे, हम यहाँ पर डी आई का वर्ग कर देंगे। तो अब मैं डी आई का
वर्ग निकाल लेता हूँ। देखो तो 7 का वर्ग ये हो जाएगा 49, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 16, 3 का वर्ग होगा 9, 2 का वर्ग होगा 4, -1 का वर्ग फिर से 1 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये सभी माइनस की संख्याएं थी, वर्ग इनका प्लस हो गया है, फिर 0, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद होगा 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद होगा 25, उसके बाद होगा 36 और उसके बाद होगा 49। अगला जो कॉलम बनाएंगे वह बनाएंगे हम एफ आई डी आई का। तो एफ आई डी आई का लिख लेते हैं। देखो गुणा करेंगे एक को -7 से, तो ये होगा -7, उसके बाद होगा -36 हो जाएगा, उसके बाद -30 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो, उसके बाद -32, 32 के बाद -24 हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये -24 हुआ, उसके बाद -4, उसके बाद होगा -2, उसके बाद होगा 0, उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर हो जाएगा 3, 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3 के बाद आ जाएगा फिर से 0, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा और 7 का गुणा 1 से करोगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई और डी आई का वर्ग। इन सब की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो देखो इधर 7 का 1 का 49 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49, अब सभी धनात्मक ही आएंगे, फिर ये हो जाएगा 216, तो यहाँ लिख देता हूँ 216, उसके बाद आ जाएगा 150, तो 150 लिख देंगे, उसके बाद होगा 128, 128 आ जाएगा, उसके बाद 72 होगा, गुणा कर लोगे आप यहाँ पर डी आई के वर्ग से, है ना, कैसे 9 का गुणा करोगे आप 8 से तो 72 आएगा बच्चों, ठीक है, सारे गुणा अच्छे से करें आप, तो 72, उसके बाद होगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद होगा 0, यहाँ तो 0 ही आएंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद फिर से बच्चों ये तो तीनों 0 ही आएंगे, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और यहाँ पर हो जाएगा 49। और अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं क्योंकि इन सब की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैंने एफ को तो जोड़ ही लिया है, अब एफ आई डी आई को जोड़ता हूं मैं। तो एफ आई डी आई को जोड़ने पर आएगा 121 और एफ आई डी आई का जो वर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा 691। अब हम प्रश्न जो पूछा है उन सभी को यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम माध्य को। तो माध्य बराबर ये होगा ए प्लस समेसन एफ आई डी आई और बटा हो जाएगा एन। मान रख लेते हैं। देखो ए का मान हमने कितना माना था, ए का मान माना था हमने 9, उसके बाद एफ आई डी आई कितना आया, ये है हमारा, सारणी से देख लीजिए 121, ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3.025, जोड़ लीजिए इसको तो ये हो जाएगा 12.025। तो एक उत्तर तो हमारा आ चुका है। ये पूछा गया था हमसे माध्य के बारे में। अब हम निकालेंगे मानक विचलन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मानक विचलन, और मानक विचलन का सूत्र हमें याद है, इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और इसका जो सूत्र है वह सूत्र भी मैं लिख देता हूं, फिर हम मान भी रख देंगे। इसका सूत्र होगा 1/n, उसके बाद होगा समेसन एफ आई डी आई का वर्ग, फिर माइनस समेसन एफ आई डी आई बटा एन, और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर अब हम केवल मान रखना है, सारणी हमने पूरी तैयार कर रखी है। 1/n का मान कितना होगा 40, तो 40 रख देंगे। ये मान कितना है हमारे पास, ये है 691, माइनस एफ आई डी आई बटा एन। तो एफ आई डी आई कितना है हमारे पास, एफ आई डी आई बटा एन, देखो ये मान हमने निकाल रखा है ऊपर, ये मान है हमारा 3.025 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते। तो अब हमें मिलेगा फिर से बराबर, ये सब कुछ वर्गमूल के अंदर ही है बच्चों। अब 691 को हम भाग लगा देंगे 40 से, तो ये आ जाएगा लगभग 17.275। इसका वर्ग करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 9.15। अब घटा लेते हैं इसको,
तो फिर घटा लेंगे तो b वर्गमूल के अंदर ही आएगा। तो यह आ जाएगा 8.125। दशमलव के 2 स्थानों तक भी आप ले सकते हो और भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा लगभग 2.85। ये लगभग होगा बच्चों। ये हमारा मानक विचलन भी आ चुका है, अर्थात यह भी हमारा एक उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।